नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज हम बात करेंगे उस संकट की जिसने खेतों में खड़ी फसल और किसानों की उम्मीद को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्तमान में खाद्य संकट की। हालांकि इसमें भी बड़ी बहस चल रही है कि किसानों को आखिर यह खाद और उर्वरक अपने खेतों में डालना भी चाहिए कि नहीं, जो कि एक प्रकार से जहर का काम करता है। बहरहाल ये एक लंबी बहस है, लंबी नीति इस पर इख्तियार करनी पड़ेगी, तब शायद इसका हल निकल पाए और हम फिर जैविक खेती की ओर बढ़ सकें। खैर, वो मसला दूसरा, उस पर फिर कभी बात करेंगे। किसानों की लंबी लाइनें खाद की जो सोसाइटियां हैं उसके सामने मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों में खड़ी हुई। इन दिनों किसानों घंटों तक इस लाइन में खड़े रहते हैं, सिर्फ अपनी बारी आने के लिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी बारी आती है और उन्हें इस बार भी खाद नहीं मिलती, उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। जब हम किसानों से बात कर रहे थे, बहुत से किसानों से हमने ग्राउंड में जाकर बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि हम सुबह से लाइन में खड़े हैं, मगर जब हमारा नंबर आया तो जो किसान का कहना था कि हमें खाद नहीं मिली, हमारा दिन भी गया और हम खाली हाथ लौट रहे हैं। फसल को देखकर लगता है कि कहीं सूख ना जाए। आखिर इस संकट का कारण क्या है? इस पर जब तफ्तीश करते हैं तो पाते हैं कि भारत में 40 मिलियन टन से अधिक खाद की आवश्यकता प्रति वर्ष पड़ती है। इसको सरकार उपलब्ध कराने का दावा भी करती है। सरकार का कहना है कि हम आपूर्ति करते हैं, आपूर्ति की कहीं कोई कमी नहीं है, केवल समस्या वितरण की है। सरकार गोदामों तक खाद समय पर और पर्याप्त पहुंचा देती है, ऐसा सरकार का दावा है। हालांकि इसमें भी अलग अलग राय हैं, अलग अलग किसान वैज्ञानिकों का, अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ताओं का अलग अलग मान्यता है, अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग मान्यता है। बहरहाल, मगर वितरण प्रणाली में दिक्कतें हैं, ऐसा सरकार का कहना है, और यह जानबूझकर पैदा की जा रही हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं शासन का तंत्र, यानी अफसरशाही और सहकारिता का पूरा विभाग इससे लाभ कमाने के कारण ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। कहीं कहीं तो ये जानकारियां तक लग रही हैं कि खाद दुगनी कीमत पर बिक रहा है, और 100 से 150 और 200 रुपये अधिक की तो ये एक आम बात हो गई है। भारत को हर साल लाखों टन खाद की जरूरत होती है, इसमें से बड़ा हिस्सा विदेश से आता है, जिसे आयात करना पड़ता है। डॉलर की कीमत बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई में रुकावट से किसानों तक समय पर खाद नहीं पहुंच पाता, जिसका खामियाजा किसान, सरकार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भोगना पड़ता है। सरकार का दावा है कि खाद की कोई कमी नहीं है और जल्द ही आपूर्ति सामान्य होने लगेगी, मगर जब हम किसानों से बात करते हैं तो उनका कहना कुछ और ही है। किसानों का कहना है कि सरकार कितने भी दावा कर दे, जमीनी हकीकत इससे अलग है, जो आप कभी भी आकर देख सकते हैं। खेत में फसल खड़ी है, अगर किसानों को इसी संकट से जूझना पड़ेगा या हर बार जूझना पड़ेगा, तो फिर उनके लिए क्या रास्ता रह जाएगा, यह एक सोचने का विषय है। आखिर इसका समाधान क्या है?
अगर सरकार का दावा है कि पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और समय पर वह आपूर्ति भी कर देती है, तो केवल बचता है मैनेजमेंट। आखिर इस पूरे मैनेजमेंट को सरकार इतने वर्षों में भी पूरे क्यों नहीं कर पा रही है? ये सरकार को सोचना चाहिए। जितना वह पूंजीपतियों और इंडस्ट्री के लिए सोचती है, उसे किसानों के लिए भी सोचना चाहिए। आप देख रहे थे जल स्रोत। अगर आपके कोई कमेंट है या आप कुछ कहना चाहते हैं इस विषय को लेकर और कुछ सुझाव देना चाहते हैं या सरकार से कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। हम आपके सुझाव स्वीकार करेंगे और अगर आपकी सरकार से कोई प्रश्न है तो उन तक पहुंचाने का अवश्य ही प्रयास करेंगे। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जलसू और याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती।